सोचो तुम्हें बचपन से ही बताया जाता है कि जादू जैसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती और इवेंचुअली तुम डिस्कवर कर लेते हो कि पूरी दुनिया तुमसे झूठ बोल रही है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम कोको है, वो तालाब में अपने कपड़े धोने जाती है, जिसके कारण वो तालाब थोड़ा सा गंदा हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक हिरण पानी पीने आता है। अरे टेंशन मत लो, ये जादू वाला तालाब है, वापस साफ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो तालाब सच में पूरा साफ हो जाता है। इसके बाद कोको घर पे जाके कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे दिखता है कि एक फ्लाइंग बगी उसके पास से जा रही है और ये उसे पता पड़ता है कि ये उसी के घर आ रही है। तब ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसका बचपन से मन था कि ये फ्लाइंग बगी को पास से देखे। फिर फ्लाइंग बगी को देखने के लिए कोको जल्दी जल्दी कपड़े सुखा के दौड़ के भागती है। कोको नीचे जाती है और उसे पता पड़ता है कि यहाँ पे कुछ लोग खरीदारी के लिए आए होते हैं। क्या आप इनके साथ आए हो? नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। कोको पहले मेरी मदद करा, बाद में देखना फ्लाइंग बगी। ठीक है माँ। कोको फिर किफरे के कपड़े का नाप लेने लगती है। वाह क्या टैलेंट है तुम में, इतना परफेक्शन, जिसे सुन के कोको थोड़ा बहुत नर्वस हो जाती है। बहुत मन लगा के काम करती हूँ, शायद इसे ही हमारी भाषा में जादू कहते हैं। नहीं, जादू तो कई ज्यादा रेस्टीम और चमकदार होता है, इतना हसीन कि उसे देखते रह जाऊं, बल्कि वो तो मेरे लिए एक सपने की तरह है। ओह, जादू में इतना इंटरेस्ट, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मैं बहुत छोटी थी, तभी माँ के साथ एक बार किले के मेले में घूमने गई थी। तभी वहाँ मुझे जादूगरनी मिली और उसने मुझे बताया जादू असल में होता क्या है, जादू कितना ज्यादा आकर्षक होता है। मैंने वहाँ पे जाना, तभी उस जादूगरनी ने मुझे कहा कि ये जादुई बुक है, अगर तुम इसे खरीदोगी तो ये जादुई छड़ी इसके साथ फ्री। मुझे जादू में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने वो ले ली। लगता है इसे छोटी बच्ची समझ के फिर से किसी ने ठगिया। पता है माँ, मैं जब बड़ी होंगी तो एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनूंगी। कोको जादूगर पैदा होता है, बनते नहीं है। खैर चल, घर चलता है। तभी से मुझे जादू में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ओह, तो ये वजह है। वैसे वो जादुई बुक क्या हो सकती है? तभी बाहर बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है और सभी बाहर जाके देखते हैं। तभी वहाँ जाके पता पड़ता है कि दो लड़कों ने बगी को तोड़ दिया है। कोको की माँ उन सभी से माफ़ी मांगती है। इन दोनों की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माफ़ी से क्या होगा, तुमने हमारा तो नुकसान कर दिया ना, अब इसके पैसे कौन भरेगा? तभी किफरे वहाँ आता है और कहता है, अरे फिक्र मत करो, शायद मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अब तुम कौन हो और इसे कैसे ठीक करोगे? अरे हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मेरा नाम किफरा है और मैं हूँ एक जादूगर। ये रही मेरी टोपी। जादूगर, वाओ। अरे हाँ कोको, मुझे पता है तुम्हें जादू में इंटरेस्ट है और मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया मैं एक जादूगर हूँ। चलो मैं इसे ठीक करने जा रहा हूँ, बट ध्यान रहे मुझे जादू करते वक्त कोई ना देखे। इसके बाद कोको किफरे को छुपके से देखने का ट्राई करती है और उसे पता पड़ता है कि असल में जादू होता कैसे है। किफरे अपने पेन से कुछ लिख रहा था और कोको को असल में पता पड़ता है कि उसके पास जादुई छड़ी नहीं बल्कि जादुई पेन है। कोको, ये बगी ठीक हो चुकी है, अब तुम अंदर आ सकती हो। कोको, कहाँ गई ये लड़की? के बाद कोको वहाँ दौड़ के आ जाती है। किफरे को नहीं पता था कि वह उसे छुपके देख रही थी। ओह अच्छा, तुम यहाँ हो। इसके बाद बगी वाले लोग चले जाते हैं और किफरे भी वापस लौट जाता है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें जादू में इतना इंटरेस्ट है कि तुम उसके साथ ही चली जाओगी, फिर मैं अकेली हो जाती यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ तो कोई नहीं है ना। इसके बाद कोको अपनी माँ से कहती है, भले कितनी ही जादूगर क्यों ना आ जाए, मैं तो आपके साथ ही रहने वाली हूँ माँ। इसके बाद रात होने पे कोको जैसा किफरे को जादू करते हुए देखा वैसा ही जादू करने का ट्राई करती है उस जादुई बुक की हेल्प से। पहले तो उसे लगा शायद ये जादू वादू मेरे बस की बात नहीं है, बट थोड़ी देर बाद वो पेज चमकने लगता है और कोको को पता पड़ता है कि उसका जादू काम कर गया और वो बुक सच में रियल है। दूसरे सीन में किफरे अभी भी सोच रहा होता है, वो जादुई बुक क्या हो सकती है? वो जादुई बुक, एक छोटी बच्ची के पास ऐसी जादुई बुक, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? यहाँ दूसरी ओर कोको अभी तक उस जादुई बुक की वजह से काफ़ी कुछ सीख चुकी होती है। अब वापस वो एक पेज लेके कुछ ड्रॉ कर रही होती है, तभी एक काला साया आके उसे पीछे से रोक लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि किफरे था। वह तुरंत उसे घर के बाहर ले जाता है। मुझे बताओ कोको, ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है? इसके दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोको का पूरा घर बर्फ से जमने लगता है। शोर के कारण इसकी मम्मी बाहर आके देखती है कि क्या हो रहा है। ऊपर से कोको चिल्लाती है, मम्मी वहाँ से हट जाओ, वहाँ पे खतरा है। पर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोको की मम्मी भी उसके जादू के चपेट में आ जाती है। किफरे सोच रहा होता कि ये वही जादू है जो इस दुनिया में करना वर्जित है। कोको बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। हम बहुत ऊंचाई पे, तुम गिर जाओगी बेवकूफ लड़की। किफरे बोलता है, मुझे माफ करना कोको, बट मुझे तुम्हारी यादें मिटानी होगी। तुम हमारे जादूगरों को राज जान चुकी हो। कोको रोते हुए बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं अपनी मम्मी को कैसे बचाऊंगी? मुझे माफ़ करना छोटी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट यही नियम है। फिर अचानक किफरे को वो किताब याद आती है। कोको कहती कि उस किताब का हर एक पन्ना मेरे दिमाग में छपा है। ये सुनते ही किफरे कोको की यादें मिटाने का फैसला चेंज कर देता है। क्या तुम्हें वो किताब की आकृतियाँ याद है? हाँ मुझे याद है। क्या आप मेरी माँ को बचाने में मेरी मदद करोगे? हाँ,
शायद मैं उन्हें बचा सकता हूँ, पर मुझे वादा करो कोको, इस राज को तुम हमेशा राज रखोगी। हाँ मैं वादा करती हूँ। ठीक है कोको, आज से तुम्हारा जादूगर बनने का सफ़र शुरू होता है।